एक गलती जो आपको विनम्र बनाती है वह उस उपलब्धि से कहीं बेहतर है जो आपको अहंकारी बनाती है। नमस्कार मित्रों, अक्षरानंद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो हमें यह बताती है कि कैसे एक छोटा लड़का राजा के घमंडी विद्वानों का घमंड तोड़ता है और उन्हें बताता है कि अहंकार पाप है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य में एक बहुत ही कुशल राजा रहता था और राजा अपनी प्रजा के प्रति बहुत जागरूक था। हमेशा उनके सुख दुख का ख्याल रखते था, उनकी सभी जरूरतों को पूरा करता था। एक बार राजा अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। राजा को देखकर बहुत से लोग उसके सामने आए और अपने जीवन की समस्याएं रख रहे थे। जब उसने जनता से उनकी कुशलता के बारे में पूछा, सभी की बातें सुनकर राजा सभी को एक साथ उत्तर नहीं दे पाया। यह सब देखकर राजा के मन में विचार उठता है कि क्यों न सभी की समस्या का समाधान किया जाए। एक बैठक बुलाकर सभी से विचार विमर्श किया जाए। यही सोचकर राजा पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है कि कल जो लोग राजा से बात करना चाहते हैं वे सभा में आ सकते हैं। अगले दिन राजा की सभा में सभी प्रजा और विद्वान उपस्थित होते हैं और प्रश्नोत्तर सत्र शुरू होता है। प्रजा राजा के सामने अपने प्रश्न रख रही थी और उनसे उत्तर मांग रही थी। राजा हर किसी की समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश कर रहा था और जहां राजा असमर्थ था वहां बड़े बड़े विद्वान उत्तर देते थे। राजा के साथ जो भी विद्वान थे वे सभी स्वभाव से बहुत अहंकारी थे। उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उनका मानना था कि वह सब कुछ जानते हैं, उनके पास सभी समस्याओं का समाधान है और इसी अहंकार में वह हर किसी से बात कर रहे थे। सत्र चल रहा था और सभी के प्रश्नों के बाद अंत में राजा ने पूछा कि क्या कोई और भी है जिसके मन में कोई प्रश्न हो, वह पूछ सकता है। यह सुनकर सभा में से एक युवा लड़का आगे आता है और कहता है, महाराज, मैं कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता हूं। यह युवा लड़का उन विद्वानों के अहंकार को पकड़ लेता है कि वह खुद को बहुत ज्ञानी समझ रहे हैं। उसने राजा से कहा कि मेरा प्रश्न अन्य सभी के प्रश्नों से सर्वथा भिन्न है और इसका उत्तर मैं आपसे नहीं बल्कि यहां उपस्थित इन विद्वानों से चाहता हूं। मुझे आशा है कि ये मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। क्या आप मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे? युवा लड़का हाथ जोड़कर अपनी बात कहता है। यह सुनकर राजा कहता है कि यहां सभी को बोलने का पूरा अधिकार है, पूछो क्या प्रश्न है। तब युवा लड़का कहता है कि मनुष्य की बुद्धि शरीर के किस अंग में होती है। यह सुनकर अहंकारी विद्वान जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह लड़का कैसे सवाल पूछ रहा है। यह भी कोई सवाल है? इतना आसान। हर कोई जानता है कि इंसान की बुद्धि उसके दिमाग में होती है। यह सुनकर युवक कहता है कि नहीं, आपका जवाब गलत है, बुद्धि मस्तिष्क में नहीं है। यह सुनकर विद्वान कहते हैं, फिर कहां होगी? तुम कैसे बेतुके प्रश्न पूछ रहे हो? तब राजा कहता है कि तुम ही अपने प्रश्न का सही उत्तर दे दो। तब युवक कहता है कि मनुष्य की बुद्धि सदैव उसकी जुबान पर रहती है। यह सुनकर विद्वान जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर युवक बिना रुके अपनी बात जारी रखता है कि इंसान के पास बुद्धि तो है, लेकिन अगर वह उसका सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाता तो वह बेकार है, चाहे आप कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो। यदि आप सही समय पर अपने सही विचार नहीं रख पाते तो आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर आपकी यह बुद्धि किस काम की? यह सुनकर सभी को युवक की बात सही लगती है। राजा कहते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या है? तब युवक कहता है कि बुद्धि जो खाती है उसका आहार क्या है? यह सवाल सुनकर सभा में मौजूद लोग कहते हैं कि अच्छा, बुद्धि भी कुछ ना कुछ खाती है, यह तो कोई जीव है। आप ये सवाल कैसे पूछ रहे हैं? युवक का कहना है कि बेशक बुद्धि भी अपना खाना खुद ही खाती है। विद्वान कहते हैं कि तब तुम्हें यह भी पता होगा कि वह क्या खाती है। यह सुनकर युवक कहता है कि बुद्धि सबसे बड़ी चीज खाती है, वह हमारा समय है। हां, बुद्धिमत्ता में समय लगता है। जो लोग बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करते हैं वे मूर्ख होते हैं। उन्हें हर काम समय का ध्यान रखते हुए सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हमारा समय भी बर्बाद होगा और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। विद्वान अब उस युवक की बातों से शर्मिंदा थे, क्योंकि विद्वानों ने उसके प्रश्नों का एक भी सही उत्तर नहीं दिया था और वह युवक सभी से प्रशंसा ले रहा था। युवक आगे कहता है कि अब आखिरी सवाल यह है कि बुद्धि क्या पहनती है। विद्वान लोग यह सुनकर कहते हैं कि वह क्या कोई ऐसी मनुष्य है जो कुछ न कुछ धारण करती होगी। युवक कहता है कि तुम अपने आप को इतना बड़ा विद्वान कहते हो और तुम्हें यह ज्ञान नहीं है। यह सुनकर राजा पूछता है कि इसका उत्तर क्या है। फिर युवक कहता है कि इसके लिए मुझे जगह बदलनी होगी, तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपनी जगह से हटना होगा
और मुझे आपके स्थान पर बैठना होगा। यह सुनकर राजा अपनी जगह से उठ जाते हैं और युवक को बैठा देते हैं। और फिर युवक कहता है कि अगर मैं आपका मुकुट पहन लूं तो क्या होगा? यह सुनकर राजा कहता है कि तुम राजा बनोगे। इतना कहते ही राजा को सारी बात समझ में आ जाती है। युवक अपने स्थान से उठता है और राजा को कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास सही ज्ञान, बुद्धि है और वह उसका सही तरीके से उपयोग करता है तो वह बुद्धिमान कहलाता है, न कि अपने आप को बुद्धिमान मानता है। युवक विद्वानों से कहता है कि आपके पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आप उसके अहंकार में डूबे हुए हैं। आपका ज्ञान तभी सार्थक है जब उससे सबका भला हो। अपनी प्रशंसा करना बुद्धिमानी नहीं बल्कि मूर्खता है। आप एक खास पद पर बैठे हैं, सभी के लिए काम करना आपका कर्तव्य है, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान पर घमंड करेंगे तो यह आपके पतन का कारण बनेगा। अपने ज्ञान और बुद्धि का सही प्रयोग करें। युवक की बात सुनकर विद्वानों को अपनी गलती का एहसास होता है कि हर कोई हर चीज में माहिर नहीं हो सकता। वह अपने व्यवहार से बहुत शर्मिंदा थे। उस युवक की बुद्धिमत्ता देखकर सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। यह एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी है जो विनम्रता, ज्ञान और ज्ञान का सही तरीके से उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। कहानी हमें एक युवा लड़के के बारे में बताती है जो राजा के विद्वानों के अहंकार को चुनौती देता है और उन्हें सच्चे ज्ञान का पाठ पढ़ाता है। वह 3 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न यह था कि शरीर में बुद्धि कहां रहती है। विद्वानों ने उत्तर दिया कि यह मस्तिष्क में है, लेकिन युवा लड़के ने यह कहते हुए असहमति जताई कि यह वाणी पर रहती है, जिसका अर्थ है कि बुद्धिमत्ता ज्ञान का सही तरीके से और सही समय पर उपयोग करने के बारे में है। दूसरा प्रश्न यह था कि बुद्धि क्या खाती है। विद्वान इस सवाल से हैरान थे, लेकिन युवा लड़के ने समझाया कि बुद्धि समय खाती है और बुद्धिमानी से सोचने और कार्य करने के लिए समय निकालने के महत्व पर जोर दिया। तीसरा प्रश्न यह था कि बुद्धि क्या पहनती है। युवा लड़के ने तब समझाया कि सच्चा ज्ञान स्थिति या संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि कोई अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग सभी की भलाई के लिए कैसे करता है। अंत में युवा लड़का हमें विनम्रता पर एक मूल्यवान सबक सिखाता है। कहता है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह सभी के लिए अच्छा करता है, और स्वयं की प्रशंसा करना बुद्धिमानी नहीं है बल्कि मूर्खता है। यह कहानी एक महान अनुस्मारक है कि सच्चा ज्ञान इस बारे में नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम उस ज्ञान का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए कैसे करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमने यह बताने की कोशिश की है कि हमें जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, क्योंकि हम या आप किसी एक चीज में पारंगत हो सकते हैं, लेकिन हमें सभी चीजों का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि केवल मैं ही ज्ञानी हूं। इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर बताएं। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।